नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जिग्नेश कुमार, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय मंडी मिर्जा गांव फतेहपुर सीकरी भारत। हम यहाँ पर हैं इस सेशन में रीजनिंग सीखने के लिए NMMS एग्जाम की मेरे द्वारा बाई जिग्नेश सर। ऑलराइट, जैसा कि आप सभी को पता है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में दो पेपर होते हैं, एक रीजनिंग का और दूसरा सब्जेक्ट का। दो पेपर यानी रीजनिंग वाले पेपर को किताबी भाषा में बोलते हैं GMAT, और जो दूसरा पेपर होता है उसे बोलते हैं SAT। ठीक है ना। जो पहला पेपर होता है GMAT, इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि सामान्य बौद्धिक क्षमता का टेस्ट। और SAT को बोलते हैं स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट। स्कोलास्टिक बोलते हैं शैक्षिक को, यानी कि हमारे किताबी पाठशाला शैक्षणिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है ना, हमारे सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़। ये दोनों ही एग्जाम होते हैं 90 नंबर, 90 मार्क्स। ओके, इस एग्ज़ाम में को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है कितना पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको आइडिया बताता हूँ। आपको विज्ञान पढ़नी पड़ेगी, आपको सामाजिक विज्ञान पढ़नी पड़ेगी, आपको गणित पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 35 नंबर की सामाजिक विज्ञान, 35 नंबर की विज्ञान और 20 नंबर का गणित। इस तरीके से कुल 90 नंबर का ये होता है। विज्ञान कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की, सामाजिक विज्ञान भी कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की, और गणित भी 6, 7, 8 से आएगा। और ये जो पेपर है GMAT, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि सामान्य बौद्धिक क्षमता का पेपर, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं रीजनिंग। क्या बोलते हैं? रीजनिंग। ये रीजनिंग का पेपर है और ये 90 नंबर का आता है। इसके लिए आपको बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। आप पिछले 3 सालों से पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आपकी तैयारी है और आपके क्लास टीचर्स आपको इसकी तैयारी और अधिक कराएंगे। रही बात एबिलिटी की, रीजनिंग की, ये हमारे अंदर हमारी तर्क शक्ति को दिखाती है। किसको दिखाती है? हमारी तर्क शक्ति को, कि हम किसी भी चीज़ को लेकर कितना बेहतर तर्क कर सकते हैं, हमारी सोच में कितनी अच्छी रचनात्मकता है। ठीक इसी को तो अब असल में एग्ज़ाम के अंदर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए जाते हैं वो यहाँ से लाए जाते हैं, रीजनिंग से लाए जाते हैं, GMAT एग्ज़ाम से लाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का तो सिलेबस फिक्स है। जो भी आपको आता है आप उतना करेंगे ही, है ना। और इसमें आपको अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मगर ये GMAT एग्ज़ाम, अगर आप बेहतर समझ विकसित कर पाते हैं रीजनिंग की, तो आप यकीन मानिए बेहद शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं आप इस रीजनिंग के पेपर, है ना। और जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसके अंदर रीजनिंग की बात करते हैं तो इस रीजनिंग असल में 2 तरह की होती है। 2 टाइप्स की रीजनिंग इस एग्जाम में आई थी। एक जिसको हम बोलते हैं वर्बल रीजनिंग, और दूसरी होगी नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल यानी कि वर्बल का असल में मतलब होता है मौखिक या फिर भाषाई, है ना, भाषिक, जिसको हम बोल सकते हैं भाषिक। और नॉन वर्बल का मतलब होता है अभाषिक। अभाषिक और आगे तर्क शक्ति हम लग देंगे, रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति। अब असल में हम इसको समझने की कोशिश करें कि वर्बल और नॉन वर्बल है क्या। वर्बल यानी कि लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं भाषा। ऐसे सवाल जिनमें भाषा आए, जिनमें भाषा का प्रयोग हो, वो सवाल होते हैं वर्बल रीजनिंग। और ऐसे सवाल जिनमें भाषा का प्रयोग न हो, जैसे चित्र आरेख दर्शा के सवाल पूछा जाए, चित्र दर्शा के सवाल पूछा जाए, आकृति दिखा के सवाल पूछा जाए, ऐसे सवालों को बोलते हैं नॉन वर्बल। बस इतनी ही समझ विकसित करनी है हमें वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ वर्बल हमारे इसमें GMAT में यानी रीजनिंग में कुल 15 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? महज 15 चैप्टर्स।
और ये बेहद आसान सब्जेक्ट है। आप यकीन मानिए, इन 15 चैप्टर्स के लिए मैंने 15 अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, और अगर आप सारी वीडियोस को देख लेते हो तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आप इस NMMS परीक्षा में के इस जीमेट वाले पार्ट में, रीजनिंग के पेपर में बहुत ही शानदार स्कोर करने वाले हैं, जो आपको मदद कराएगा स्कॉलरशिप की रैंक में फॉलोइंग होने के लिए, रैंक में आने के लिए। ठीक है ना? तो कुल 15 चैप्टर्स हैं, 15 वीडियोस हैं। 15 चैप्टर्स में 12 होती हैं वर्बल रीजनिंग। 12 किसकी होती हैं? वर्बल रीजनिंग के पार्ट चैप्टर्स हैं, और 3 चैप्टर्स हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है ना? 12 चैप्टर्स वर्बल रीजनिंग यानी भाषिक तर्क शक्ति, और 3 चैप्टर नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि अभाषिक तर्क शक्ति। अब हम पहले बात करेंगे इन 3 चैप्टरों की, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल रीजनिंग में 3 चैप्टर्स होते हैं। पहला चैप्टर है सादृश्यता, जिसे हम बोलते हैं एनालॉजी। दूसरा चैप्टर है श्रृंखला, समानता, और तीसरा चैप्टर है आकृति श्रृंखला और आकृति समानता। ये 3 चैप्टर्स हैं। पहला सादृश्यता, जिसके बारे में हम अभी सीखेंगे। दूसरा आकृति श्रृंखला, और तीसरा आकृति समानता। आकृति तो आप जानते हैं, ऐसे बॉक्सेस में कुछ बना होता है, उस वाले टाइप की आकृति वाले सब। गिव मी वन मोमेंट। हाँ, तो हम थे आज नॉन वर्बल रीजनिंग के जो सबसे पहला चैप्टर है, पहला पॉइंट है, वो है सादृश्यता। क्या है? चलिए इसको यहाँ से शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे सादृश्यता, और मैं आपको बता दूं कि इस सादृश्यता, चलिए मैं यही लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सादृश्यता, इसमें से आपके पेपर में 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के होंगे। और यकीन मानिए, अगर आज की वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आप इन 5 में से 5 नंबर लाने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सादृश्यता। यहाँ पे लिखते हैं टॉपिक का नाम सादृश्यता, और असल में इसको हम पूरा बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण। परीक्षण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी, ANALOGY, एनालॉजी। टेस्ट, TEST। ओके, एनालॉजी टेस्ट, ये टॉपिक है जिसे हम आज सीखने वाले हैं। सादृश्यता परीक्षण का मतलब होता है समानता, राइट? इस तरह के सवालों में हमें 2 हिस्से होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ इसके सवाल कैसे आते हैं। ये एक 4 डॉट्स का एक निशान होता है, इसके दोनों तरफ 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष। ओके, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। अब असल में इसमें हर पक्ष में 2-2 पद होते हैं। क्या होते हैं? 2-2 पद। हर पक्ष के अंदर 2-2 पद होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए हम एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ताला, और यहाँ पे लिखी है चाबी, और इधर लिखी हुई है सुई। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं हमारे सादृश्यता परीक्षण में, एनालॉजी टेस्ट में। ये एक उदाहरण है प्रश्न का, और असल में ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि सन 2009 की राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित परीक्षा के जीमेट वाले एग्जाम के पार्ट में आया भी था। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है? असल में इसमें जो समझ हमें गौर से विकसित करनी है वो ये है कि इस सवाल में 2 पक्ष हैं, और पहले पक्ष के 2 पदों में एक संबंध होता है, एक आंतरिक अंतर संबंध होता है, एक कनेक्शन होता है किसी न किसी चीज़ को लेके, और उस कनेक्शन को ही हमें पहचानना है। बस
इन दोनों के बीच में समान दृश्यता सादृश्यता परीक्षण करना है। इनके बीच में कौन सी समानता है, किस चीज़ से लेके ये दोनों जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है, उस संबंध को हमें पता लगाना है, उसका परीक्षण करना है। और अगर हम ये करने में सफल हो जाते हैं तो फिर हमें उसी संबंध को यहाँ अगले वाले इस निशान के अगली तरफ जो चीज़ें हैं, जो दो पद हैं, उनमें उन्हीं संबंध को अप्लाई कर देना है। अगर हम ऐसा कर देंगे तो हम इस एनालॉजी वाले पार्ट को बेहद आसानी से कर पाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। Give me one quick moment, please. और हमें साथ में ये भी ख्याल रखना होगा कि ये संबंध जो पद हैं, इस जगह पे कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ताला चाबी, कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी क्रिया हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, यानी कि ABCDEFG, कुछ भी हो सकता है। समझते हैं ना? यहाँ पर कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व, कोई भी घटना, कोई क्रिया, कोई गणित की संख्या, कोई अंग्रेजी की ABCD अल्फ़ाबेट्स और कुछ भी। दो चीज़ों में आपसी सहसंबंध क्या है, ये हमें पहचानना है। अब बात आती है कि संबंध, जो संबंध इन दोनों में है, उसी संबंध को हमें यहाँ बना देना है। देखो भाई दोस्तों, आपने दोस्ती तो करी होगी लोगों के साथ। आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे ये एक अगली पार्टी है, ये वाला हमारा दोस्त है। जैसा ये हमारे दोस्त के साथ करेगा वैसा हम इसके दोस्त के साथ करेंगे। सिंपल है ना? इसने जो रिश्ता हमारे दोस्त से बनाया है, अगर इसने हमारे दोस्त से प्रेम किया है तो हम भी यहाँ पे प्रेम ही करेंगे, और अगर इसने यहाँ पे लड़ाई की है तो हम भी यहाँ पर लड़ाई ही करेंगे। अब लेकिन समस्या ये है, हमारे दोस्त को हमें आके बता देते हैं कि भाई उसने हमें प्रेम से बात करी या उसने हमसे लड़ाई की बात करी, लेकिन यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। यहाँ पे हमें पहचानना है अपनी रचनात्मकता से, अपनी तर्क शक्ति से। अब हम कैसे पहचानेंगे भाई? अगर हम इसको गौर से देखेंगे। कैसे देखेंगे? गौर से। इसके होठ पे चॉकलेट लग रही है, लग रही है ना? देखो, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाइयों, अगर होठ पे चॉकलेट लग रही है तो हम समझ जाएंगे कि इसने इसको चॉकलेट खिलाई है, तो हम भी यहाँ पे इसको चॉकलेट खिला देंगे। और अगर हमें इसकी आँख सूजी हुई दिख रही है, काला काला, देखिए ना टीवी में जब हम मुक्का मार दें, तो हमें पता चल गया इसने इसको मारा है एक मुक्का बाईं आँख पे, तो हम भी इसकी बाईं आँख पे एक मुक्का मारेंगे। जितना इसके साथ इसने किया है उतना ही हम इधर इसके साथ करेंगे, ना भी थोड़ा ज़्यादा और ना ही थोड़ा, अरे बहुत अच्छा तुम तो, वेरी गुड। चलो, ताला के अंदर जाती है चाबी और ताले से जुड़ी होती है। इसी तरह सुई के अंदर क्या जाती है, क्या जाता है। और हाँ, घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा ही सवाल नहीं मिलेगा, इसके साथ 4 विकल्प भी मिलेंगे, इसीलिए तो आसान है ये। जैसे 1, 2, 3, 4। अब इन 4 में से एक को पता करना है, जैसे कि कपड़ा, दर्जी, धागा और बटन। अब बताइए कितना आसान सवाल है ये। 1 नंबर का सवाल है, सन 2009 में NMMS की परीक्षा में पूछा गया। जो मोटी मोटी किताबें हैं ना, जिनको आपके टीचर पढ़ाते हैं, आप मार्केट से खरीदते हो, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है उनसे, बिल्कुल भी। ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है, इसको पास कराने की जिम्मेदारी है हमारी। हमसे जुड़े रहिए, मस्त रहिए, पूरी 15 वीडियोस को देखिए और रीजनिंग वाले पार्ट में अचीवमेंट के एग्जाम में ड्रॉप करें। ऑलराइट, तो ये एक उदाहरण है, एक ऐसा उदाहरण है। अच्छा, अब इस सब के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि ये रीजनिंग है, यहाँ पे कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, हमारे पास फिक्स सवाल नहीं है जिनकी हम प्रैक्टिस कर सकें, है ना। यहाँ पर हमारे पास हजारों सवाल हैं, कई हजारों लाखों सवाल बन सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसे कौन से सवालों की प्रैक्टिस करें
जो हमें सबसे ज़्यादा मदद करेंगे हमारे पेपर में, ठीक है ना। तो इसका जवाब है हमें उन सवालों को हल करना है, उन सवालों को हल करने की प्रैक्टिस करनी है जो सवाल पिछले वर्ष के एग्जामों में पूछे गए हैं। यूँ तो कहा जाता है कि लास्ट 10 ईयर्स, विगत 10 साल, जो आखिरी 10 साल के पेपर्स हैं उनमें जो सवाल आए हैं उनको हल करना, प्रैक्टिस के टाइम पे भी उनको हल करना सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट वो सवाल हैं जिनसे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हज़ारों लाखों को तो हम नहीं कर सकते, हम कितने कर सकते हैं, 50, 100, 200 मैक्स टू मैक्स एक चैप्टर के, है ना। तो हमें करने हैं लास्ट 10 ईयर्स के एग्ज़ाम्स के जो सवाल दिए गए हैं वो सवाल आपको कहाँ मिलेंगे, वेरी गुड, वो सवाल आपको मिलेंगे आगरा पब्लिकेशन की एक बुक है ये, जिसको पूजा के नाम से जाना जाता है, पूजा पब्लिकेशंस, है ना। ये बुक हमारे बेहद शानदार शिक्षकों ने मिलकर बनाई है, सतीश कुमार, पवन कुमार पटेल, सत्यपाल सिंह, सुध कुमार, अमित कुमार, कुसुम्बर महापस आचार्य, रिसेंटली राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त, बेहद शानदार शिक्षक। तो ये वाली बुक खरीदिए। इस वाली बुक में जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे वही हैं जो पिछले सालों में पेपर में आए हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया कलेक्शन है, बहुत अच्छी मेहनत की है हमारे ये जो लेखक साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, सब अपने बच्चों के लिए, है ना। तो हम सिर्फ उन्हीं भी करेंगे। अब हम कुछ सवालों को हल कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि एक सवाल है 17, 119, फिर यहाँ पे ये 4 डॉट्स और फिर है 13 डॉट 10। ये है हमारा क्वेश्चन और इसके 4 विकल्प हैं, 91, बी, इसको एक की जगह पे ए दिखाया गया है, 91, बी 95, सी 89 और डी है 84। अब हमें पता करना है कि इस जगह पे क्या आएगा। 17 और 119, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है हमें पता करना है। चलिए जरा दिमाग लगाइए और देखिए क्या हो सकता है। अपना रचनात्मक दिमाग लगाइए, अपने दिमाग को आयाम दीजिए। और हम सबसे पहले तो एक नॉर्मल काम करते हैं कि 17 का पहाड़ा देखते हैं, है ना। और जब हम 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम पाएंगे 17 सत्ते 119, यानी अगर 17 में 7 का गुणा कर दिया जाए तो 119 आएगा। तो इसके और इसके बीच में जो संबंध है वो गुणा 7 का है, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ अप्लाई कर दें, 13 गुणा 7 यानी 13 सत्ते 91, तो हम यहाँ पे 91 लिख देंगे और हमारा ए वाला क्वेश्चन सही माना जाएगा। That's it. इतना आसान है ये, है ना। चलिए अब हम एक और लेते हैं, मैं उसको लिखता नहीं हूँ, बोल देता हूँ। एक इस तरफ है अमीर और गरीब, ठीक है ना, अमीर और गरीब, और इधर है रात। तो आगे क्या होगा, वेरी गुड, दिन ही होगा। देखो हमारे बच्चों को तो विकल्प भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे इसके विकल्प थे चांद, सूरज, अंधेरा, दिन। तो अगर अमीर और गरीब क्या है, विलोम शब्द है, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। तो अमीर का अगर गरीब है तो दिन का रात होगा, ठीक है, रात का दिन होगा। कार, अब इसको हम लिख लेते हैं अगला, ये है कार, पेट्रोल। तो टेलीविजन, किससे चलता है ना। अब इसमें हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है एंटीना, और दिया है मनोरंजन, बिजली और प्रसारण। कार का फ्यूल क्या होता है, ईंधन, पेट्रोल होता है। पेट्रोल डालेंगे तो कार आगे बढ़ेगी,
टेलीविज़न का ईंधन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली, करंट। अगर बिजली नहीं होगी तो क्या तो भला एंटीना करेगा और क्या उसमें प्रसारण होगा, है ना? एब्सोल्युटली। तो इसका सही जवाब होगा बिजली, यानी कि हमारा सी वाला पॉइंट इसमें सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपके फिर से वही सवाल आ गया। एक तरफ दिया हुआ है दिन रात और दूसरी तरफ दिया है जवानी। दिन रात विलोम शब्द है तो जवानी का विलोम होगा बुढ़ापा, ऑफ कोर्स, राइट। और इसी तरीके से स्कूल, शिक्षा। एक तरफ दिया हुआ है, बाईं तरफ दिया है स्कूल और शिक्षा और दाईं तरफ देना है अस्पताल। जिस प्रकार से हमें स्कूल और शिक्षा में क्या संबंध है कि स्कूल जाने पर हमें शिक्षा मिलती है तो अस्पताल जाने पर हमें क्या मिलता है? ऑफ कोर्स इलाज मिलता है, लेकिन फिर भी हम विकल्पों को एक बार देख लेते हैं। इलाज, डॉक्टर, सिरप, दवाई, बस इलाज ही होगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। वन पे कॉमन प्लीज। फिर है सर्कस, मनोरंजन। सर्कस में मनोरंजन होता है तो मंदिर में क्या होता है? पूजा। वेरी गुड। अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इसमें है BSNL और आगे लिखा हुआ है LSNB, फिर ये कॉलन, फिर लिखा हुआ है ADMK और फिर ये क्वेश्चन। चलिए हम इसके चारों विकल्पों को भी लिख ही देते हैं पहले। ऐसे विकल्प लिखने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस दोनों में हमें संबंध निकालना है। सबसे क्या निकालना है? संबंध। जरा देखो गौर से क्या संबंध हो सकता है, एक मिनट के लिए। यस, BSNL लास्ट है मेरे लिए, ऐसा बोला जाता था पहले। तो अब हमने क्या किया है, इसका उल्टा कर दिया। इन सारे ही अल्फ़ाबेट्स के जो सीक्वेंस है उनको उल्टा कर दिया गया है और तो ये बन गए हैं LSNB। ओके, और इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ADMK और इस ADMK को अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये बनेगा KMDA। ये हम पहुंच गए, लेकिन इसके बाद हमें डबल चेक ये करना है कि ये जो आंसर है हमारा, क्या ये आंसर इन चारों में से किसी में है? तभी तो हम टिक करेंगे। अगर नहीं है तो इसमें कोई और लॉजिक लगेगा। हम देख लेते हैं KMDA, ये पहला वाला ही विकल्प है, यानी कि हमारा आंसर सही है और पहला वाला है। ओके, ये हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 675 कॉलन 18 और सेमी कॉलन, ये सॉरी इसको डबल कॉलन 481 कॉलन वॉट, राइट। अब देखिए ये है सवाल और इसके हम जवाबों को लिख लेते हैं। A, B, दिमाग लगाइए, पता कीजिए क्या हो सकता है। अगेन रचनात्मक दिमाग, है ना? लगा 9, 13, 15 और 17, इनमें से इसका एक आंसर होगा। लगाइए जरा क्या संबंध है 675 और 18 में, जो कि 481 के साथ बने। 18 छोटा है, 675 बड़ा है। पहले तो हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए कि हम गुणा करके देख लेते हैं। 18 के पहाड़े में कहीं पे भी, चलो ये बड़ा टर्म है तो हम 8 का पहाड़े में कहीं 5 आता है क्या? 8 1 8 16 24 8 32 39 40 48 मतलब 5 आता ही नहीं है। इसका मतलब गुणा वाला इसका तो है नहीं। अब कौन सा होगा? चलो लगाते हैं दिमाग।
यस, इसके अंदर क्या है, 6 और 7 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 13, और 13 और 5 को जोड़ देंगे तो 18, राइट। अब इसी तरीके से हम यहाँ इसको करेंगे 4 और 8 12, और 12 को और 1 को जोड़ देंगे तो 1, ठीक है, ये संबंध इसमें आया। अब आप ये कहोगे अब तक तो भाई गुणा की हो रही थी, भाग की हो रही थी, ये क्या बात हुई है, तो आपस में जोड़ दिए, तो भाई कुछ भी हो सकता है। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ कैसे भी व्यवहार कर सकता है, तुम कहो तो वो उसमें लात मार दे, तुम कहो तो घूसा मार दे, तुम कहो तो चुटकी कर दे, तुम कहो तो कान में भी डाल दे, तुम कहो तो कुछ भी कर दे, है ना, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और हमें उस दोस्त को देखना है और ये पता करना है कि उसके साथ हुआ क्या है, और क्यों हुआ है उसको हम अगले के साथ कर देंगे, सिंपल। हमें तो जैसे को तैसा करना है, बस हमें ये पता लगाना है हमारा दोस्त यहाँ पे बता नहीं पाता कि इसके साथ किया क्या है, पता करना है, परीक्षण करना है, टेस्ट करना है ना, सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी, उसको टेस्ट, बस यही सवाल है, यही टॉपिक है कि हम पता कैसे लगाएं। और हम पता लगाएंगे अपने रचनात्मक सोच से, अपनी तर्क शक्ति से, और अपने वीडियो देखकर सीखे गए अनुभवों के साथ किए गए अभ्यास। ओके, तो हम इसको जोड़ देंगे, 6 7 13 5 18 13, भी क्वेश्चन आ गया समझ में, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल। जैसे 11 121 और ये डबल कोड, उसके बाद 289 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 16, B 12, C 18 और D 19। चलिए देखते हैं। ओके, क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है इस बार, ये 289 यहाँ पे है और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पूछा गया है, समझ में आ गई, इसका और इसके साथ क्या संबंध है, जो इसका इसके साथ हो, अब इसमें संबंध ही पता करना है हमें। 11 और 121 को देखते हुए, जब भी हम ये सब सीख रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर पे बच्चे 8 तक याद कर ही लेते हैं, और अगर नहीं किया तो कर लेना। आपको एटलीस्ट 25 तक की संख्याएँ जितनी भी हैं उनके वर्ग आने चाहिए, है ना, जैसे 1 का 1, 2 का 4, 4 का 16, है ना, 5 का 25, 1 का 36, 11 का 121 वर्ग होता है, स्क्वायर जैसे हम बोलते हैं, 11 का वर्ग यानी 11 गुणा 11 121, वर्ग का मतलब उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है, तो उसको हम बोलते हैं वर्ग। ऐसे ही कौन सी वाली संख्या का कौन सी वाली संख्या में गुणा करेंगे 289 आएगा, 6 का 6 में करेंगे तो 36 आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 8 का 8 में करेंगे क्या क्या है 289 है 18, 8 को 8 64, ये भी नहीं आएगा, और 9 9 81, ये भी नहीं है, ये तो नहीं है, हम पता करते हैं। यस, यहाँ 12 की जगह पे जो ऑप्शन है वो है 17, और 7 का 7 में करेंगे तो 49 हो जाएगा, है ना। तो एक बार हम डबल चेक करके देख लेते हैं कि 17 को वहाँ 17 कर दिया जाए तो कितना आएगा, 17 17 19 9 289, यानी कि ये 17 का वर्ग है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, और इस तरीके से हम इस सवाल का हल खोज पाए, ठीक है ना। ये जो सारे सवाल मैंने आपको कराए हैं, ये सारे वो सवाल हैं जो कि इस परीक्षा में पहले मैन पेपर में आ चुके हैं। ऐसे ही बुक्स के अंदर और भी सवाल दिए हुए हैं, आप उनको हल कीजिए, और अभी हम भी हल करेंगे साथ में इसको अगले चरण में। तो इस सब के साथ हम इस सादृश्यता परीक्षण को सीख पाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर अल्फाबेट्स हो सकते हैं, यहाँ पर घटनाएं हो सकती हैं, क्रियाएं हो सकती हैं, वस्तु हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बस हमें उन दोनों के बीच में संबंध पता करना है, उन दोनों के बीच वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, क्या उनमें समानता है, क्या उनका आंतरिक संबंध, अंतर्निहित संबंध है, तो पता कर लेंगे, फिर अप्लाई कर देंगे, एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व। और क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ऐसे कम से कम
5, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं आमतौर पे, लेकिन 5 प्रश्न आपके इस वर्ष आपके प्रश्न पत्र में अवश्य आएंगे और उन 5 में से 5 का स्कोर आप लाएंगे।